ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बढ़ती नजदीकियों से बेचैन बीजेपी, नीतीश के नाम पर खेला गया नया दांव। संजय झा का बड़ा बयान आया सामने। संजय झा के बयान के पीछे क्या है असली कहानी? दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई। मंच पर राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी थी और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हुई वो थी ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ करीब आते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ठीक इसी समय संजय झा का बयान सामने आता है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़कर रख दी है। जी हां दोस्तों, बयान आता है जेडीयू के कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा का। बयान में कांग्रेस की तारीफ होती है। कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के दौर में कांग्रेस नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ नेताओं ने रास्ता रोक दिया। बस यहीं से दोस्तों पूरी कहानी शुरू हो जाती है। पहली नजर में ये कांग्रेस की तारीफ लग सकती है। ये बयान जो दिया गया है वो कांग्रेस की तारीफ लगेगी, लेकिन राजनीति में हर बयान का एक समय होता है और हर समय के पीछे एक मकसद भी होता है। अब इस बयान के पीछे के राजनीतिक मायने क्या थे, सब समझाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ हेडलाइन से। पहली हेडलाइन अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ममता बनर्जी केजरीवाल ने इंडिया अलायंस खत्म किया। संजय झा का दावा, नीतीश को संयोजक बनाने की तैयार थी कांग्रेस। दूसरा हेडलाइन देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ममता केजरीवाल ने किया सत्यानाश। इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार के अलग होने की सीक्रेट कहानी अब जाकर खुली। तो ये बयान संजय झा ने दिया है। हेडलाइन में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, दिल्ली की बैठक में जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों की तस्वीर थी, जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं। बंगाल में मुश्किल हालात का सामना कर रही टीएमसी को अब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोगियों की जरूरत है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही चाहती है कि विपक्ष एकता मजबूत रहे। इसलिए ममता और राहुल की राजनीतिक नजदीकियां आजकल आप देख ही रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई अचानक पुराने विवादों को सामने लाकर ये याद दिलाने लगे कि कभी ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के रास्ते में रुकावट डाली थी, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अभी ये बात उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी इस मुद्दे को क्यों उठाया गया। यहीं से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी सामने आता है, क्योंकि संजय झा कोई साधारण नेता नहीं है, कोई आम नेता नहीं है। जेडीयू के भीतर संजय झा लंबे समय से संगठन की सबसे प्रभावशाली आवाज माने जाते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले माने जाने वाले संजय झा एक ऐसे नेता हैं जो जेडीयू के कई बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका भी दिखती रही है। ऐसे में जब वही नेता जो काफी अहम है कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाते हैं, तो उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाना स्वाभाविक लगते हैं। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पहली बार इंडिया गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय झा ने इंडिया अलायंस में टूट के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहराया है। यानी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म पर लाए थे, लेकिन चुनाव में जाने को लेकर जब इसके सहयोगी दलों के बीच एकजुटता नहीं दिखी तो अलग होने का फैसला किया गया। इंडिया अलायंस को खत्म करने में केजरीवाल ममता का हाथ है, संजय झा का ये बयान दिया गया। संजय झा ने साफ तौर पर किया कि इंडिया अलायंस को खत्म करना केजरीवाल और ममता का हाथ है इसके पीछे। इंडिया गठबंधन की 2023 में पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के घर हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि कुछ समय बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। इस सवाल पर संजय झा ने कहा कि दो आदमी थे जिन्होंने इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। पहली थी, यानी कि एक थी ममता बनर्जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। ये दो नाम संजय झा ने लिए। अब इस बयान के बाद कुछ लोगों ने इसे इस रूप में पेश करना शुरू कर दिया कि शायद जेडीयू फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ झुक रही है, इसीलिए ऐसे बयान दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जमीन पर ऐसा कुछ दिखाई देता है?
ये सवाल भी है। अगर बिहार की राजनीति को देखें तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज की स्थिति में दोस्तों जेडीयू पूरी तरह एनडीए का हिस्सा है। बिहार सरकार का पूरा ढांचा उसी गठबंधन के साथ चल रहा है। पार्टी के भीतर भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई देता जो ये साफ तौर पर बताता हो कि तुरंत किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी हो रही हो। ऐसे में अचानक कांग्रेस की तारीफ जो संजय शाह कर रहे हैं और पुराने घटनाक्रम की चर्चा कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों को सामान्य बयान नहीं लग रही है। ये कहीं ना कहीं संकेत लग रहे हैं कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स को। उनका मानना है कि इसके पीछे विपक्षी खेमे के भीतर संदेह पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो संजय झा ने क्या बयान दिया वो मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठ रहा है कि सबसे ज्यादा असर इस बयान का किस पर पड़ सकता है। तो दोस्तों सीधा असर इसका ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्तों पर पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि इस समय विपक्ष के भीतर अगर कोई नई राजनीतिक समझ बनती दिखाई दे रही है तो उसमें टीएमसी और कांग्रेस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बंगाल के बाद ममता बनर्जी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में पुराने विवादों को दोबारा सामने लाकर ये संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच भरोसे की दीवार पूरी तरह मजबूत नहीं है। यानी राजनीति सिर्फ बयानों की नहीं होती, बयान का समय भी राजनीति में बहुत कुछ कहता है और ये बयान उसी तरफ संकेत मार रहा है। और यही वजह है कि इस बयान पर इतनी चर्चा हो रही है और ये बयान सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया, आर्थिक मुद्दों, बेरोजगारी और संसद की रणनीति पर एकजुटता दिखाई, जो कि मैंने आपको पिछली खबर में सिलसिलेवार तरीके से भी बताया था कि क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ। बैठक के बाद ये संदेश भी दिया गया कि विपक्ष आने वाले समय में और ज्यादा समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उसी दौरान नीतीश कुमार और कांग्रेस के पुराने समीकरणों की चर्चा शुरू हो जाने लगी। कई लोग जो है इसे महज सहयोग नहीं बता रहे, क्योंकि राजनीति में अक्सर वही मुद्दे चर्चा में आते हैं, वही मुद्दे उछाले जाते हैं जिनसे सामने वाले खेमे की एकता प्रभावित हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये बयान ममता और राहुल की नजदीकियों को प्रभावित करने के लिए दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि चर्चा नीतीश कुमार की वापसी की नहीं बल्कि उनके संकेत की है, क्योंकि नीतीश कुमार सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। ये संजय झा का बयान है। संजय झा जो है बयान देकर ये संकेत दे रहे हैं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाना था। ये बात बिल्कुल नहीं थी। इस अलायंस को लेकर उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी। ये संजय झा ने कहा। वो हर जगह घूम रहे थे, दूसरे नेताओं से जो है बात कर रहे थे, सभी विपक्षों को, विपक्षी दल जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। लेकिन मीटिंग में उस तरह की बात बोलने से कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से अपना हाथ छुड़ा लिया, इंडिया अलायंस छोड़ने का फैसला कर लिया। अब दोस्तों कुछ राजनीतिक हलकों में ये धारणा बनाई जाने लगी कि जेडीयू कभी भी विपक्ष की तरफ लौट सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी किसी संभावना को फिलहाल मजबूती नहीं दे रही, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक संदेश की तरह देख रहे हैं, न कि किसी तत्काल बदलाव के संकेत की तरह। अब दोस्तों क्या कुछ बयान है, इस बयान के आपके नजरिए से क्या मायने हैं वो भी हमें बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली की बैठक ने विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिखा दिया है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक समझ ने नई चर्चाओं को जो है जन्म दे दिया है। लेकिन उसी समय नीतीश कुमार, कांग्रेस और पुराने विवादों की कहानी फिर सुर्खियों में आ गई है, फिर सामने आ गई है। अब ये महज सहयोग है या किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि विपक्ष की एकता जितनी मजबूत दिखाई दे रही है, उसे चुनौती देने की कोशिश भी उतनी ही तेजी से चल रही है। लोग मान रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा है तो उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। और राजनीति में कई बार असली लड़ाई मंच से नहीं, मंच के पीछे से चल रही रणनीतियों में छुपी होती है। और लोग अब ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से सभी दल एक साथ आकर एकजुटता के साथ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और खासकर दो जो चेहरे सुर्खियों में चल रहे हैं, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इन लोगों की नजदीकियां जो बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या सत्ताधारी दल की बात करूं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को खल रही हैं। तो इसी को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी भी दी जा रही है, ऐसा भी माना जा रहा है। फिलहाल जो संजय झा ने बयान दिया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।